नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, तिजोरी यानी कि धन की पेटी एक ऐसी जगह जहां पर हम अपना कीमती सामान रखते हैं, अपने रुपए पैसे रखते हैं, कैश जो घर में होता है वो रखते हैं। ये जगह, ये तिजोरी सबके घर में पाई जाती है। देखिए, तिजोरी के लिए भी वास्तु से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारे धन का जो प्रवाह है वो सही दिशा में हो, किसी गलत दिशा में ना हो। यानी कि जो पैसा हम तिजोरी में रखते हैं वो हमारी बीमारियों पर या फिजूल खर्ची में खर्च ना हो, जहां उसकी जरूरत है वहां पर वो खर्च हो। यानी कि हमारे पैसे में बरकत हो, जिससे कि हमारे उस धन से हमारे सारे खर्चे पूरे हो सकें। कई बार हमारी तिजोरी की गलत दिशा और कई बार इसमें ठीक से सामान न रखने के कारण हमारे धन की हानि होने लगती है, गलत जगह पर हमारा धन खर्च होने लगता है। देखिए, वास्तु के अनुसार जहां तिजोरी को सही दिशा में रखना बहुत जरूरी है, वहीं साथ ही बहुत जरूरी है इसमें कुछ सामानों का रखना, जिससे कि हमारे घर में बरकत बनी रहे, हमारे धन में बरकत बनी रहे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर की जो भी तिजोरी होती है, लॉकर होता है या कैश बॉक्स होता है, या फिर हमारी वो अलमारी जिसके के एक छोटे से खाने को हम लॉकर बना लेते हैं और उसमें अपनी धन रखते हैं, अपने रुपए पैसे रखते हैं, तो वो सही जगह पर रखी होनी बहुत जरूरी है। वास्तु के अनुसार हमें अपने घर की जो तिजोरी है वो घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर या फिर कमरे की दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाकर रखनी चाहिए, ताकि जब हम अपनी तिजोरी खोले तो उसका जो दरवाजा खुलेगा वो उत्तर दिशा की तरफ हो और धन को अपनी तरफ आकर्षित करे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप एक बार सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी को याद करके कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें जो कि हमें अपनी तिजोरी में हमेशा रखनी चाहिए, ताकि धन को वो तिजोरी अपनी तरफ आकर्षित करती रहे। कुबेर भगवान को धन का देवता माना जाता है, उन्हें समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप सब लोग जानते ही हैं कि हम कुबेर भगवान की पूजा दिवाली से पहले यानी कि धनतेरस के दिन भी करते हैं, जिससे कि हमारे धन में दिनों दिन वृद्धि होती रहे। यदि आप अपने घर की तिजोरी में धन के आगमन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी तिजोरी में एक कुबेर यंत्र जरूर रखना चाहिए। कुबेर यंत्र आपकी तिजोरी की तरफ धन को आकर्षित करेगा। इसके लिए आपको जो कुबेर यंत्र है वो अपनी तिजोरी के दरवाजे पर बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ एक कुबेर यंत्र आपको दरवाजे पर जरूर चिपका देना चाहिए। आप देखेंगे कि इससे आपके धन में तो वृद्धि होगी, आपके फिजूल खर्च भी जो होंगे वो रुक जाएंगे। वास्तु के अनुसार अगर आप अपनी तिजोरी के अंदर एक छोटा सा दर्पण या फिर शीशा रख देते हैं तो वो भी आपके धन को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप दर्पण अपनी तिजोरी में रखें तो उसको इस तरह से रखें कि जो भी रुपए पैसे या जेवर आपने अपनी तिजोरी के अंदर रखे हुए हैं उनका प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई देता रहे। इससे क्या होगा कि जो भी आपका धन होगा उसकी दुगनी छवि आपके तिजोरी में बन जाएगी और धीरे धीरे आप देखना आपका धन, आपकी ज्वेलरी जो है वो जल्द ही डबल हो जाएगी। आप चाहे तो अपनी तिजोरी के अंदर जो उत्तर दिशा वाली उसकी दीवार होगी उस पर आप एक शीशा लगा भी सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपकी लाइक से बहुत ही मोटिवेट होती हूँ मैं।
आपको अपनी तिजोरी के अंदर एक चांदी का सिक्का भी जरूर रखना चाहिए और चांदी का सिक्का ऐसा होना चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। देखिए, जब माता लक्ष्मी की बैठी हुई अवस्था की फोटो होती है वो स्थिर लक्ष्मी का प्रतीक होती है और खड़ी हुई लक्ष्मी की जो फोटो होती है वो बहते हुए धन का प्रतीक होती है। इसलिए हमेशा आप अपने घर के मंदिर में भी या कहीं भी अगर माता लक्ष्मी की फोटो लगाते हैं तो वो बैठी हुई अवस्था में ही लगानी चाहिए। वैसे भी दोस्तों, धनतेरस के दिन अगर आप चांदी का सिक्का खरीद कर लाते हैं तो आप दिवाली के दिन उसकी पूजा कीजिए और उसके बाद उस सिक्के को आप अपने धन स्थान पर अपनी तिजोरी में, अपने लॉकर में रख दीजिए। हमेशा पूरा साल आपके घर में धन की बरकत बनी रहेगी। आप अपने घर की जो तिजोरी है, कैश बॉक्स है, उसके अंदर सादा अखबार या फिर कोई भी कागज ना बिछाएं, बल्कि एक लाल रंग का कपड़ा आप उसमें बिछा कर रखें। कपड़ा आप लाल रंग का भी ले सकते हैं या फिर सुनहरा यानी कि गोल्डन कलर का कपड़ा भी आप ले सकते हैं। जब हम तिजोरी में इस तरह से कपड़ा बिछाकर अपना धन रखते हैं तो उससे माता लक्ष्मी खुश हो जाती है और जब एक बार माता लक्ष्मी खुश हो गई तो फिर चिंता किस बात की है, फिर तो आपके घर में धन के वारे न्यारे हो ही जाएंगे। इसलिए हमेशा अपनी तिजोरी में एक कपड़ा बिछाकर ही रखें। अगली बात जिसका हमें ध्यान रखना है दोस्तों वो ये कि वास्तु के अनुसार भी आपको अपने घर की तिजोरी को कभी खाली नहीं रखना है। उसमें हमेशा कुछ ना कुछ रुपए पैसे आपको रखने ही हैं। ऐसा ना हो कि कोई खर्च आ गया और आपने सारे रुपए निकाल कर दे दिए और तिजोरी को खाली कर दिया। ये एक अशुभ स्थिति होती है, इसलिए इस स्थिति से हमें बचना चाहिए। अगर आपके पास रुपए नहीं है, खर्च हो गए, तो कुछ सिक्के आप उसमें जरूर रहने दें। आप अपने गहने भी, सोने चांदी के जो भी गहने हैं वो आप अपनी तिजोरी में ही रखें। देखिए, अगर कुछ पैसे, कुछ नकदी अगर आपकी तिजोरी में रखी रहेगी तो वो बाहर से आने वाले धन को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। अगर आपका बिजनेस है या फिर कोई दुकान है तो जब भी आप अपनी दुकान से घर आए शाम के समय तो आप कुछ पैसे लेकर आए, भले ही ज्यादा न सही, 10 रुपए ही सही, लेकिन लेकर जरूर आए और उसे अपनी तिजोरी में रखते जाएं। देखिए, माता लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय कमल का फूल है, इसलिए हो सके तो आप अपनी तिजोरी में एक कमल का फूल अवश्य ही रखिए। जब वो फूल सूख जाए तो आप उसको बदल दें। इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि सूखा हुआ फूल आपको अपनी तिजोरी में नहीं रखना है। वैसे रोज कमल का फूल लाना और फिर उसे चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कोई ऐसे तीज त्योहार पर आप अपनी तिजोरी में कमल का फूल रख दें। यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अपनी तिजोरी के अंदर आपको अलग अलग सेक्शन बनाने चाहिए, जिसमें आप एक सेक्शन में कैश रखें तो एक सेक्शन में आप अपनी ज्वेलरी रख दें। इसके अलावा आप अपनी तिजोरी के अंदर कुछ हल्दी की गांठें जरूर रखें। देखिए, हल्दी बहुत ही शुभ चीज होती है, ये धन को अपनी तरफ खींचती है। आपको हल्दी की गांठें तिजोरी के अंदर ऐसे ही नहीं रख देनी है, आपको उन्हें किसी कपड़े में लपेट कर रखना है। आप लाल रंग के कपड़े में या फिर पीले रंग के कपड़े में लपेट कर हल्दी की गांठ रख दें। आपको अपनी तिजोरी के अंदर जो अगली चीज रखनी है वो है पूजा की सुपारी। पूजा की सुपारी जो होती है वो भगवान गणेश का प्रतीक होती है और जहाँ पर गणेश जी विराजमान होते हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी खुद ब खुद आ जाती हैं। अगली जो चीजें जो कि आप तिजोरी में रखें तो बहुत ही शुभ होगा वो है चांदी का चौकोर टुकड़ा। देखिए, वास्तु में भी चांदी के चौकोर टुकड़े को तिजोरी में रखने की सलाह दी जाती है। ये तो वो कुछ चीजें थी जो कि हमें अपनी तिजोरी के अंदर रखनी चाहिए ताकि हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सके और जो धन को अपनी तरफ खींचती है। इसके अलावा हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे कि जिस कमरे में तिजोरी रखी है उस कमरे में कहीं भी कभी भी मकड़ी का जाला नहीं लगने देना है और ऐसा ना हो कि हम धन रखते जाएं और तिजोरी के अंदर की सफाई करना भूल जाएं और उसके अंदर मकड़ी का जाला लग जाए। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ये एक बहुत ही अशुभ स्थिति होती है। और
जिस कमरे में आपने तिजोरी को रखा है उस कमरे की दीवारों का रंग या फिर टाइल्स का रंग काला, नीला और भूरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां तक हो सके आप हल्के रंग का कलर ही दीवारों पर करवाएं और टाइल्स अगर सफेद रंग की हो तो वो बहुत ही शुभ होती हैं। और हफ्ते में एक दिन आप अपनी तिजोरी की पूजा जरूर करें। आप बृहस्पतिवार को भी कर सकते हैं और शुक्रवार को भी कर सकते हैं और इसमें कोई ज्यादा समय भी नहीं लगना है, बस 2 मिनट ही लगने हैं। आपको उन्हें रोली या कुमकुम से तिलक कर कर, अक्षत छिड़क कर और धूप बत्ती दिखाकर आप अपनी तिजोरी की पूजा कर सकते हैं। अगली बात, अगर आपके कमरे में कोई बीम है तो बीम के नीचे कभी भी आपको अपनी तिजोरी, अपना लॉकर, कैश बॉक्स या अपनी वो अलमीरा जिसमें कि आपने अपने रुपए पैसे रखे हुए हैं वो किसी बीम के नीचे कभी नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इन चीजों को अपनी तिजोरी में जरूर रखिएगा और देखिएगा कि आपके धन में किस तरह दिनों दिन वृद्धि होती है। सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखते रहिए। जय माता की दोस्तों।